हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी इस कंफ्यूजन में है कि आपको 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। हो सकता है आप लोग चाहते हो नॉन मेडिकल लेना, मेडिकल लेना, मतलब माइंड में इतने सारे एडवाइसेस हैं, इतने सारे सजेशंस हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर आपके पास है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तो हो सकता है ये वीडियो आपके जो चॉइसेस हैं उसके लिए आपको हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो व्हाट आफ्टर 10th, सो हमें क्या करना है? पिक, सिलेक्ट, ऑप्ट, फेवर, आंसर, डिसाइड, चूज। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन है, हम लोग एक बच्चा और बहुत सारी कंफ्यूजन। तो चलिए देखेंगे अब हमें करना क्या है। सो 10th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, बहुत सारे लोगों की आपके पास एडवाइस होंगी। कोई बोलेगा आर्ट्स लेने के लिए, कोई बोलेगा कॉमर्स लेने के लिए, कोई साइंस, कोई नॉन मेडिकल, कोई मेडिकल, कोई बोलेगा आपको अगर जॉब ओरिएंटेशन है, अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा की तरफ चले जाइए। कोई बोलेगा आपको एसी एंड रेफ्रिजरेशन, ब्यूटी एंड कल्चर, वोकेशनल, आईटी, ऐसे बहुत सारे फील्ड आपके पास। जैसे ही आप लोग कोई भी वेबसाइट खोलेंगे या अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आ जाएंगे। कोई आपको कहेगा कि अगर आप हो सकता है पेरेंट्स आपके चाहते हो कि आप लोग डॉक्टर बने, हो सकता है पेरेंट्स आपके चाहते हो आपको इंजीनियर बने, बट आपको लोगों की बात जरूर सुननी है, लेकिन अपने हिसाब से। अब वो बताऊंगा आगे आपको करना क्या है। So many advices, बहुत सारी advices है। Some say to opt for science, some say to choose humanities, some advices for the vocational, parents want to opt medical and non medical, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं बेटा। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहते हो कि आप लोग मेडिकल लेके डॉक्टर बन जाएं, नॉन मेडिकल लेके इंजीनियर बन जाएं, और फ्रेंड्स वांट टू गो फॉर आर्ट्स। तो क्या करें? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। यही सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब आपको क्या करना है। ध्यान रखना है आपने, इट इज योर लाइफ एंड डिसीजन शुड बी योर्स ओनली, सो बी बोल्ड। आपको किसी भी प्रेशर में नहीं आना है। आपने ध्यान रखना है बेटा, जिंदगी आपकी है, आपको पूरी जिंदगी भर जो डिसीजन आप लोग ले लेंगे आपको उसी पे फॉलो करना है। वापस मुड़ के आने के लिए आपके पास चांसेस नहीं होंगे। 9th क्लास में पोएम है द रोड नॉट टेकन, तो वो पोएम को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। उसमें कहा गया है कि जो रास्ता आप लोग एक बार चुन लेंगे आपको दोबारा वापस आने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, और अगर आप दोबारा किसी चीज को दोबारा चूज करना चाहेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा। अगर होगा तो आपके 2 साल खराब करने के बाद होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वो 2 साल खराब करें। जो भी डिसीजन लेना है आपने बहुत सोच समझ के लेना है। सो व्हाट शुड आई डू? अब मुझे क्या करना है? मुझे मीन्स जिसने भी चूज करना है वो आप है वहां पर। सबसे पहली चीज, नो स्ट्रीम इज इजी एंड नो स्ट्रीम इज डिफिकल्ट। देखिए, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे कि मैथमेटिक्स नहीं लेना है, नॉन मेडिकल नहीं लेना है। हो सकता है कुछ लोग बोले जो मेडिकल है वो नहीं लेना है, आगे जाके मेडिकल का खर्चा बहुत होता है, ये वो फला फला फला, बहुत सारी एडवाइसेस आपके पास आएंगी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, एक डायलॉग है, जब से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है पूरी जन्नत ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपके मन के अंदर चाहत है, जो भी आपका एम है, तो पूरी कायनात, पूरी जन्नत आपको उस एम को मिलाने के लिए आपके तरफ आपको हेल्प करने लग जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में नहीं आएगा अगर आप अपने अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को चुनेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है और कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने दिमाग में आपने बिठा लेना है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो दैट मीन्स वो इजी है। अगर आप नहीं करना चाहते, आपने अपने मन में एक बार बिठा लिया कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, तो मैथमेटिक्स जिंदगी भर आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। अगर आपने एक बार दिमाग में बिठा लिया कि मैथमेटिक्स इजी है, तो जिंदगी भर मैथमेटिक्स आपके लिए इजी रहेगा। तो इसलिए याद रखना आपने, नो स्ट्रीम इज इजी एंड नो स्ट्रीम इज डिफिकल्ट। सो एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वैल्यू। देखिए, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा डाउन नहीं देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी, इस सोशियोलॉजी का कोई बेनिफिट नहीं है। बेटा बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप लोग अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आर्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनके आगे स्कोप क्या है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेनी है सब्जेक्ट चूज करने से,
हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है। अगर मैथमेटिक्स वैल्यूएबल है तो आपका जो बायोलॉजी है वो भी उतना वैल्यूएबल है। अगर फिजिक्स वैल्यूएबल है तो केमिस्ट्री भी उतनी वैल्यूएबल है। अगर इंग्लिश वैल्यूएबल है तो हिंदी भी, मीन्स हर सब्जेक्ट की अपनी ओन वैल्यू है। बिफोर चूज नो योर सेल्फ एंड योर इंटरेस्ट। देखिए सबसे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि जब आप कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो याद रखना है आपने, आपको अपने आप को जानना है, अपने इंटरेस्ट को जानना है, आप क्या करना चाहते हैं वो अपने ध्यान में रखना है। अगर आपको अपने इंटरेस्ट समझ में आ गए, आपने अपने इंटरेस्ट को पहचान लिया, आपने अपने आप को पहचान लिया, तो यकीन मानिए उसके बाद जो आप चॉइसेस करेंगे, उसके बाद जो भी आप लेंगे सब्जेक्ट या जो भी स्ट्रीम आप लेंगे, वो डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। Nobody knows you better than yourself। देखिए हम लोग एडवाइस लेने के लिए अपने बड़े भाई के पास, अपने दोस्त के पास, अपने पता नहीं किस किस के पास एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, मैं क्या लूं। तो दोस्तों उनकी एडवाइस लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग उनकी एडवाइस मत लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए और जरूरी भी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको आपसे ज्यादा अच्छे से कोई भी नहीं जानता, ना आपका भाई, ना आपका दोस्त, ना जो जिसके पास आप लोग एडवाइस करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको सबसे अच्छे से आप जानते हैं और आपको पता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से कर सकते हैं। तो जिंदगी में याद रखना बेटा, किसी भी फील्ड में आप लोग टॉपर होना ज्यादा बेटर है किसी दूसरे फील्ड में डाउन आने से अच्छा। फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए जो है वो आर्ट्स लेकर के, ह्यूमैनिटीज लेके उसमें टॉप रहता है, 95+ परसेंटेज लेके आता है। दूसरा बच्चा नॉन मेडिकल लेके 60% लेके आता है। तो मुझे लगता है कि ए इज फार मच बेटर देन द स्टूडेंट बी। सो ए जो है स्टूडेंट वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो टॉपर है। तो इसलिए याद रखना है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपको टॉप करना बहुत जरूरी है। आप और हर बच्चे के अंदर एक अलग एबिलिटी होती है, ये आपने ध्यान रखना है कि आप किस सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हैं, आपने वही सब्जेक्ट चूज करना है। डोंट फॉलो क्राउड ब्लाइंडली। अब देखिए एक बड़ी भारी समस्या हमारे यहाँ पर, वो समस्या क्या है, अगर मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है तो मैं भी आर्ट्स लूंगा, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स लूंगा, मेरा दोस्त वोकेशनल ले रहा है तो मैं भी वोकेशनल लूंगा। अच्छा यार वहां उस वाले सारे सर्कल के जो लोग हैं वो तो नॉन मेडिकल ले रहे हैं तो मैं भी नॉन मेडिकल लूंगा। तो दोस्तों ये आपने नहीं करना है। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अब से कुछ साल पहले क्या हुआ, एक नॉन मेडिकल का ट्रेंड आ गया। नॉन मेडिकल का ट्रेंड मतलब जिसके जो भी बच्चा 60+ से ऊपर होता था वो बच्चा नॉन मेडिकल की तरफ चला जाता था। तो हर किसी ने नॉन मेडिकल लेना शुरू कर दिया। नॉन मेडिकल क्यों? ताकि वो इंजीनियर बन सके। अब हुआ क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये आई कि आपके पास नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हो गए और फील्ड जो जॉब्स हैं वो कम हो गई। तो वहां से क्या हुआ, नॉन मेडिकल का ट्रेंड चेंज हुआ, फिर कॉमर्स की तरफ आ गया। अब कॉमर्स में भी वही हुआ, तो सबने कॉमर्स लेनी शुरू कर दिया और फिर वो कॉमर्स का भी जो है वो जो डब्बा है वो गोल हो गया। तो इसलिए याद रखना बेटा, आपने क्राउड को फॉलो नहीं करना है। हमेशा सक्सेसफुल वही रहता है जो अकेला एक अलग रास्ते पर चलता है। तो इसलिए याद रखना, डोंट फॉलो क्राउड ब्लाइंडली। आपने अगर दूसरा कोई बच्चा कुछ ले रहा है वो अपने हिसाब से ले रहा है, आपने अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी वीकनेसेस के हिसाब से आपने जो अपने सब्जेक्ट वो चूज करने हैं। फाइंड योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर आप लोग 10th क्लास तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आप लोगों ने एनफ मैथमेटिक्स पढ़ लिया, मैथमेटिक्स के बारे में आपको काफी नॉलेज हो चुकी है। तो अब आप अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो आपके लायक है सब्जेक्ट या नहीं है। दूसरी तरफ अगर साइंस की बात करें, साइंस में बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में एनफ पता है, आप जानते हैं कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। तो देखिए ये चीजें तो देखिए ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जब आपने सब्जेक्ट चूज करना है तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपका उसमें टेस्ट है या नहीं है। नो योर इंटरेस्ट। तो देखिए आपने अपने इंटरेस्ट जो है वो ध्यान रखने हैं, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लेंगे तो जिंदगी में याद रखना आपको वो बड़े इंजॉय करके आप लोग पढ़ेंगे। और जब आप कोई भी काम इंजॉय करके करते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस रहते हैं। सब्जेक्ट यू वांट टू कंटिन्यू। अब देखिए वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आप 10th क्लास तक जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके बाद हमने एक माइंड सेटअप हमारा बन जाता है। हो सकता है किसी बच्चे को सोशल बड़ी बोरिंग लगती है ना, हो सकता है किसी बच्चे को मैथ बड़ा डिफिकल्ट लगता हो सकता है किसी को केमिस्ट्री बड़ा घुमाती हो,
उसके फॉर्मूले बड़े घुमाते हो सकता है किसी को ट्रिग्नोमेट्री ना समझ में आती हो, है ना। तो आपने बेटा ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट का आपका इंटरेस्ट था 10th क्लास में, तो वो सब्जेक्ट आपको पता है आप कौन सा सब्जेक्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आपने वही सब्जेक्ट चूज करना है जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। If you are confused about any subject, consult a career counselor or your teacher। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हो सकता है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट ए का क्या हुआ, उसने जब एग्जाम हुए तो उसके मैथ में 98 मार्क्स आ गए, बट उसका इंटरेस्ट जो है मैथ में नहीं है। अब उसके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है, यार मैं मैथ लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैथ में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है कि मैथ थोड़ा टफ होगा, तो यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होगी। दूसरा एक और स्टूडेंट की बात करता हूं, स्टूडेंट बी की, उसके मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स आते हैं, 50-60 मार्क्स आते हैं, बट उसको मैथ करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एंजॉय उसको आता है। तो यहां पर एक माइंड में कंफ्यूजन पैदा हो गई कि मुझे सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स, अपने एक काउंसलर होता है बेटा, अगर आप लोग कैरियर काउंसलिंग करा सकते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर द कैरियर काउंसलिंग। और अपने टीचर्स से एक बार जरूर बात कीजिए, टीचर्स आपको बहुत अच्छी राय देंगे, तो अपने टीचर्स से एक बार बात कीजिए, अपने कैरियर काउंसलर से एक बार बात कीजिए, तो ये आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। सो थिंक अबाउट योर कैरियर गोल। तो देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने अपना एक गोल रखना है, उस गोल के हिसाब से ही आपने सब्जेक्ट रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो दैट मीन्स मुझे मेडिकल ही लेना पड़ेगा। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मैं मेडिकल नहीं ले सकता हूं, मुझे नॉन मेडिकल लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मैं सीए बनूं, तो सीए बनने के लिए मुझे कॉमर्स की जरूरत है। तो बेटा इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका गोल है आपने उसी के हिसाब से आपके सब्जेक्ट रखने हैं। So do some research work about subjects that you want to continue। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट लेना है, थोड़ा सा, अब आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा देख सकते हैं, उसका सिलेबस एक बार देख सकते हैं, आपको उसमें और फर्दर क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, और आजकल नेट पे तो आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है ही है। तो आप लोग ये जो है एक बार रिसर्च जरूर कीजिए उस सब्जेक्ट के बारे में, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आपके पास पूरा 1 महीना है, मींस आपका 20 जून को रिजल्ट आएगा, तो अभी आई थिंक मई चल रहा है, तो 1 महीना आपके पास है। तो 1 महीना आप लोग क्या करें, तो ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोग जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं चाहता हूं नॉन मेडिकल लेना, तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉन मेडिकल के पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करूंगा। मुझे पता है नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट तो मेन होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन 3 सब्जेक्ट के मेन की कहीं से बुक अभी सिर्फ पढ़ने के लिए मांगूंगा, तो उनसे क्या करूंगा, मैं एक बार उसको पढ़ के देखूंगा, उसको देखूंगा कुछ इंटरेस्ट मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ थोड़ी सी हेल्प वगैरह यूट्यूब से या किसी और जगह से मैं हेल्प लूंगा और उसको एक बार करके देखूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगा, 1 महीना बहुत होता है, एनफ होता है, तो उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको लगता है वो आपके टेस्ट का सब्जेक्ट है तो आप लोग उसे कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगता है तो आप लोग, आपके पास चॉइसेस हैं, आप लोग जब भी आपका फॉर्म भरेगा आप लोग अपना अलग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस 1 महीने को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो यू कैन ट्राई सब्जेक्ट विच यू वांट टू टेक। तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं 1 महीने में, जो भी आपका मन बन गया वो सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हैं। सो चूज योर गोल। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार यही बोल रहा हूं आपको अपना जो गोल है वो पहले सेट करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद जब पहले आपने गोल सेट कर लिया, गोल का मतलब है आपका उद्देश्य क्या, आप क्या बनना चाहते हैं, अगर वो आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद फिर आपने जो भी सब्जेक्ट लेना है वो अपने गोल के अकॉर्डिंग लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, पहले आपका गोल फिक्स होगा तभी आपका सब्जेक्ट लेने का फायदा होगा। अदरवाइज अब मान लीजिए एक मुसाफिर है, एक राहगीर है, उसको मैं बोल देता हूँ आपने यहाँ से दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना है। अगर वो दिल्ली जाना चाहता है, मैं उसको मैप ना दूं या वो पहली बार गया उसको नहीं पता कुछ भी, तो बेटा वो क्या करेगा, वो इधर उधर भटकता रहेगा। तो वैसे ही आपने भटकना नहीं है, आपने अपना एक जगह फिक्स करनी है, अपना एक डायरेक्शन फिक्स करनी है, अपना एक गोल फिक्स करना है, और उसके बाद आपने पता करना है कि वो गोल पूरा करने के लिए
आपको किन सब्जेक्ट की जरूरत है, फिर उन सब्जेक्ट को आपने पढ़ना शुरू करना है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। होप सो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसके बाद आप लोग लाइक शेयर और